नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एक कमाल के स्टॉक के बारे में। सोलर सेक्टर का है स्टॉक है, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। सोमवार को हो सकती है अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, तो इस कारण से बिल्कुल नज़र बनाकर रखें। ठीक है, उससे पहले पी&एल की बात करें तो देख सकते हैं ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है। पिछले एक सप्ताह का 1,90,000 के आसपास का प्रॉफिट है। देखिए, अभी जो मार्केट है वीक नज़र आ रहा है। आज की जो मार्केट रही है, आज गिरावट हुई है, तो ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस करेक्शन के बीच हम जो है पॉजिटिव स्टॉक्स खोज रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा असर हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट का हमें देखने को मिले। तो जो भी हम यहाँ पर स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, मैक्सिमम जो फंडामेंटली साउंड होते हैं, तो इस कारण से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिरावट भी होती है 1-2 दिन, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको होल्ड करें। डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होकर ही निकलेंगे। जैसे कि जो डिफेंस स्टॉक्स थे, जिसके ऊपर हम बुलिश हैं, डिफेंस स्टॉक्स के अंदर भी अभी गिरावट चल रही है, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज देखो जीआरएससी वगैरह, मझगांव डॉक वगैरह, इनके अंदर तेज़ी बनी थी। ठीक है, तेज़ी आई थी, लेकिन जैसे मार्केट जो है ओवरऑल 1% से अधिक की निफ्टी के अंदर गिरावट हुई, तो बाकी स्टॉक्स जो ये सब स्टॉक्स थे डिफेंस वाले, उनके अंदर भी गिरावट बन गई, क्योंकि ये थोड़ा ओवरबाउट रीजन में चल रहे हैं। तो इस कारण से जो गिरावट होती है, तो इन स्टॉक्स के ऊपर सबसे पहले हमें इन स्टॉक्स के ऊपर सबसे पहले उसका असर दिखता है। तो डेफिनेटली चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी हमारा जो एवरग्रीन स्टॉक्स हैं, पीएसयू, डिफेंस वगैरह, उस पर तो हम हैं ही, लेकिन उसके साथ में ये जो स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन क्या है। और इस चीज़ का एग्जांपल आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जी पावर इंडिया की हम बात किया करते थे, जो स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बना करती थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर करेक्शन हुई, तो लोग जो है चिंतित हो गए कि क्या हो गया, स्टॉक में तो गिरावट हो गई। तो आज फिर से यहाँ पर 5% की तेज़ी हमें जी पावर इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि देखो, पिछले 5 दिन के अंदर 23% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने का रिटर्न देखो तो अभी भी 24% का रिटर्न है। 6 महीने का रिटर्न देखो तो स्टॉक ने पैसे डबल कर दिए हैं। एक साल की बात करो तो 202% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देखिए, ये जो शार्प करेक्शन हुई थी, तो उसके बाद लोग चिंतित हो रहे थे, और फिर से अब जो है 5% की आज तेजी देखने को मिली है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल्स पकड़ के रखें आप। ओवरऑल सारा कुछ बढ़िया है, तो स्टॉक में अगर गिरावट होती भी है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स यदि सही नहीं है, तो फिर भाई साहब वहाँ से एग्जिट करना ज़रूरी है। इसलिए हम जो है, हमारा फोकस रहता है कि हम ज़बरदस्त फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स ही आपको यहाँ पर हम डिस्कस करें, ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो। तो देखिए, आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, 1016 पर क्लोजिंग हुई है। हालांकि 5% यहाँ पर लोअर सर्किट लगी है, और लोअर सर्किट लगी है। मार्केट ओपन जो हुई थी, अपर सर्किट में ओपन हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1074 पर ओपन हुई थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर लोअर सर्किट लगी। तो मार्केट का भी इफेक्ट हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चिंता करने वाली बात नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर एक महीने की रिटर्न की बात की जाए तो 13% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस बीच इस स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट भी दिया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। तो प्राइस वैरी कर सकता है। स्टॉक स्प्लिट हो चुका है इस स्टॉक के अंदर। 6 महीने के अंदर आप देखोगे तो फिर भी 114% का रिटर्न दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखो, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे और ऑप्शन तो कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को यदि पकड़ते हैं, तो उसको कम से कम 15-20 दिन, महीना दिन तो आपको होल्ड करना ही चाहिए। तभी आप जो है नेट प्रॉफिटेबल निकल कर आओगे। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि भागते हैं, रैली में रहते हैं, तो वो लगातार आपको तेजी दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो स्टॉक के अंदर करेक्शन भी जरूरी है, तभी स्टॉक जो है ऊपर की ओर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। यहाँ पर यदि हम एक साल के रिटर्न की बात करें, तो एक साल के अंदर भी आप देख सकते हैं 267% का शानदार जबरदस्त रिटर्न है। 5 साल की बात की जाए तो 1052% का रिटर्न है। 5 साल पहले केवल 88 पर ट्रेड किया करता था यह स्टॉक। मैक्सिमम पीरियड की चार्ट देखोगे तो वह आपको सेम वही दिखाएगा। 2022 से लिस्टेड है, 5 साल नहीं, लिस्टिंग ही 2022 की है। 5 साल कहाँ पहुँच गए। 88 पर 2022 में यह लिस्ट हुई थी, और लिस्ट होने के बाद से अभी 2 साल ही हुए हैं। ठीक है, 2 साल ही हुए हैं। 2 साल में स्टॉक का जो आप देख रहे हैं कामकाज बहुत ज़बरदस्त है। इस बीच यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। एक चीज़ आप ये भी समझ ले, आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कहीं ना कहीं इससे पहले 26 अप्रैल 2024 को इसने 1001 के आसपास का हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन हुई। फिर स्टॉक ने इस लेवल को लगभग यहाँ पर काटने की कोशिश की, लेकिन फिर से जो गिरावट हुई है उसी लेवल पर पहुँच गई है, 1016 के आसपास पहुँच गई है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दें। ये वाली जो कंसोलिडेशन की जोन चल रही है, इसको ब्रेकआउट होने दे। ब्रेकआउट होने के बाद फिर ऊपर की ओर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि सोलर की यह कंपनी है, तो काम काज भी इसका यहाँ पर देख सकते हैं। ऑन
मैनेज एंड मेंटेन रिन्यूएबल पावर फैसिलिटीज, उसके साथ में हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स पर भी यह काम करती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की यह कंपनी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से कामकाज चल रहा है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इरेडा हो, सुजलॉन हो, कुछ भी हो, आप देख सकते हैं किस तरह से स्टॉक भाग रहे हैं। मार्केट कैप देखिए 12,000 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। आरओई भी बढ़िया 21-29% के आसपास बना हुआ है। स्टॉक का पी 75, इंडस्ट्री का पी भी 75 है, ठीक है। तो महंगा नहीं है, 2 साल के अंदर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसके बाद भी इंडस्ट्री के पी के आसपास ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी वगैरह सारा कुछ देख लिया। प्रोमोटर की होल्डिंग 53% की है, लेकिन इसमें से 45.5% की जो होल्डिंग्स है वह प्लेजेस है, मतलब ये गिरवी रखे गए हैं। डेब्ट जो है वह 1,000 करोड़ से ऊपर का है और कैश इक्विवेलेंट 170 करोड़ का है। 7 लाख 7.5 लाख के आसपास का एवरेज वॉल्यूम ट्रेड होता है। एफआईज की होल्डिंग्स है जो 6% के आसपास की है, डीआईज की होल्डिंग्स कोई खास नहीं है। रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने देख रखा है, ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया है। रेवेन्यूज़ वगैरह पर एक नज़र डाल लें तो देखिए यहाँ पर मार्च 2024 के अंदर 289 करोड़ के सेल्स थे। पिछले साल की बात की जाए तो 182 करोड़ के सेल्स थे। उससे पिछले साल की बात की जाए तो 75 करोड़ के सेल्स थे। तो देख सकते हैं कि कंपनी जो है कामकाज किस तरह से करती हुई नज़र आ रही है। लिस्टिंग हुई है 2022 में, लेकिन कंपनी तो पुरानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 में 75 था, उसके बाद 182, उसके बाद 289। तो बहुत बढ़िया यहाँ पर कामकाज नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए ज़बरदस्त है, 30% से ऊपर ओवर एंड एवरेज बना हुआ है। तो नेट प्रॉफिट यदि हम यहाँ पर निकालें तो नेट प्रॉफिट 43 करोड़ का रहा है पिछले साल, 32 करोड़ का उससे पिछले साल 10 करोड़ का। तो बढ़िया यहाँ पर जो है कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। बाद बाकी यहाँ प्रोमोटर वगैरह की होल्डिंग वगैरह हमने डिस्कस कर ही ली है। एफआईज वगैरह की होल्डिंग 2021 में कुछ नहीं थी, उसके बाद प्रोमोटर एफआईज की तरफ से भी ज़बरदस्त खरीदारी की गई है, 6% तक पहुंच गई है। प्रोमोटर की होल्डिंग 54% बनी हुई है और पब्लिक जो है वो 40% के साथ बनी हुई है। अगर हम खबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर पावर कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, एक साल में 270% का ज़बरदस्त रिटर्न। और जिस कंपनी की बात की जा रही है वो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। केपीआई ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा है कि उसने 100 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी को कैपिटल पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में यह ऑर्डर मिला है या मिला है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। लोअर सर्किट अपर सर्किट दोनों ही आज के डेट में देखने को मिला है। ऑर्डर बुक वगैरह यहाँ पर देखें तो बढ़िया है, बढ़िया ऑर्डर बुक कंपनी के पास एट प्रेजेंट अवेलेबल है। 1.23 गीगावाट का ऑर्डर है 31 मार्च 2024 तक। प्राइस हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर देखें तो 1016 के स्तर पर अभी क्लोजिंग दी है। एक महीने में इस फीसदी की, एक साल में और एक अब तक 115 और एक साल में 270% की तेजी है। 2 साल में 730% और 3 साल का रिटर्न 6000% और 5 साल का रिटर्न तो 11,000% से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ज़बरदस्त कंपनी है, नज़र बनाकर रखे जो है। सोमवार को अच्छी खासी मूवमेंट हलचल तो जरूर स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी। हाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।